हमारे पास निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है। ये गलत वाला कौन सा है ये पहचानना है। ये जरूर ध्यान में रखें, कभी कभी गलतियां यही हो जाती हैं कि हम सही मान के चलते हैं, ऑप्शन सही दिखा उड़ा दिए। ठीक है, कह रहा किसी परमाणु में मुक्त अवस्था में यानी जब फ्री स्टेट होता है में सभी 5d ऑर्बिटल, सभी 5 3d जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। बिल्कुल सही है, समान होती ही है ना। सभी ऊर्जा क्या होती है भाई? सभी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, समान होती है। कैसे? तो हमने आपको बताया था d ऑर्बिटलों का विपाटन यानी विखंडन। तो मैंने कहा था कि ये होता है आपका dxy और dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये जब मुक्त अवस्था में होता है तो इसकी ऊर्जा यही होती है और ये समान होती है, सबके लगभग समान होती है, समतुल्य होते हैं। लेकिन जब लिगेंड आता है तो यही ऑर्बिटल क्या होता है? लिगेंड के उपस्थित में ये क्या जाता है? ये टूट जाते हैं और इनकी ऊर्जा का मान बदल जाता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब हमें गलत वाला बताना था, तब तो ये तो है नहीं ऑप्शन। ठीक है, बात है इसमें। तो मुक्त अवस्था में यानी 5 जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है? एक जैसी यानी समतुल्य होती है। अच्छा, अगला कह रहा है कि dxy, dyz तथा dzx कक्षकों की आकृतियां एक दूसरे के समान होती हैं। जो कह रहा है dxy है, dyz है, dzx है, एक दूसरे के समान होती हैं। तो जैसे कह रहा है अगर हमें dxy बनाना है तो हम लोग क्या करते थे? यहाँ x ले लो, ये y है, ये क्लास 11 से थोड़ा रिलेटेड है। तो x पे देखो x dxy बनाना है तो x और y के अक्ष में ऐसे हम ऑर्बिटलों को क्या करते थे? बना देते थे। तो ये निरक्षीय ऑर्बिटल होते थे। इसी प्रकार से yz बनाना होता था तो dyz को क्या लिखते थे? यहाँ y अक्ष लिख लीजिए, यहाँ z अक्ष, और ऑर्बिटल कहाँ बनेंगे? इनके बीच में से यानी अक्षों के बीच में से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक होता है dzx, तो ये मान लीजिए x अक्ष है, ये क्या है आपका? zx अक्ष है। बीच में क्या करोगे? ऑर्बिटल बना लोगे तो dzx हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया z, क्या हो जाएगा? z। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ dz स्क्वायर का जो हमने देखा था dz स्क्वायर, तो मैंने कहा था यहाँ बीच में क्या बना दो? सर्कल। अब देखो यहाँ पे अगर ये तो हो गया dz स्क्वायर, एक और बचा हुआ है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो इसको कैसे बनाते थे? तो ये x होता था, ये y। अब देखो मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर आ गया तो अगर स्क्वायर आ जाता है तो x पर ही यानी अक्ष पर ही बनने लगते हैं। तो ये x अक्ष पे बनाएंगे क्योंकि x स्क्वायर है, y अक्ष है तो y स्क्वायर, ऐसे समझ लेंगे। बात है इसमें। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है dx, dy और dz कक्षकों की आकृतियां एक दूसरे के ये समान तो हैं, लग रही हैं समान, ठीक है, लगभग समान ही है। अब यहाँ कह रहा है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की आकृतियां एक दूसरे के समान हैं। अब कह रहा है ये दोनों बताओ एक दूसरे के समान हैं? बताइए, आप ही बता के देख के बता दो, आप ही देख के बता दो, क्या ये एक दूसरे के समान हैं? बोलो। इसका ऑर्बिटल कैसा है? इसका शेप देखोगे तो ऐसे है, ऐसे है, बोलो। अब ये समान है? ये इसके जैसा लग रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यही कथन क्या है? गलत वाला है, और गलत वाला ही बताना था। तो ये डी वाला क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात है इसमें। अब कह रहा कि सभी 5 5D ऑर्बिटल संगत क्रम, 5D जो ऑर्बिटल होते हैं पांचों, वो क्रम से 5D कक्षकों से थोड़ा सा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। हाँ सही है। और सभी 5 4D कक्षकों की जो आकृतियां होती हैं, क्या होती हैं? आकृतियां होती हैं, वो क्रम से 3D कक्षकों से मिलती जुलती हैं लगातार। जैसे dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर और ds स्क्वायर एक दूसरे से क्या होती हैं? वो मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी वाला ऑप्शन।